एवरीवन, मैं स्वप्ना मूवी टाइम चैनल से और आज मैं आप सबके लिए एक सरप्राइजिंग टीवी सीरीज़ लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज स्टार्ट करूँगी, जिसका नाम है आई ज़ॉम्बी। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे इस सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी भी आप लोगों के लिए लेके आनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये सीरीज़ मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, पर मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं इसका ग्रोथ देखूँगी और उस हिसाब से ही इसके एपिसोड्स लेके आऊँगी। तो पहला एपिसोड जो पायलट एपिसोड है वो स्टार्ट होता है। अब हम इस सीरीज़ के मेन लीड ओलिविया मूर को देखते हैं, जिसको शॉर्ट में लिव बुलाते हैं। वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। वो एक डॉक्टर है, उसकी एक फेलो डॉक्टर होती है फ्रेंड। वो सारा दिन ख़त्म होने के बाद जब वो घर जाते रहते हैं तब वो उसको एक पार्टी में इन्वाइट करती है। तब वो मना करती है कि नहीं, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, और वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है मेजर। वो उसको कहता है कि देखो लिव, सारी ज़िंदगी अब हम साथ में रहने वाले हैं, हमारी इंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम क्यों नहीं जाती इस पार्टी में, जाओ एंजॉय करो इवनिंग और तुम्हें अच्छा लगेगा। तब वो कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तब मेजर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बुरा होगा, जाओ। और अगले ही सीन में लिव को हम देखते हैं एक टेबल के नीचे जो अपने आप को बचा रही होती है। बोट में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है और बहुत ही क्योस हो गया है। सब ज़ॉम्बी बन गए, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। लिव बचती है, भागती है वहाँ से और अपने आप को बचाने के लिए वो एक लेक में कूद जाती है। और अब सुबह हो जाती है और वो अपने आप को एक डेड बॉडी रखने के बैग में पाती है। और वो सुबह उठते ही वो देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत ज़ोर से एक स्कार है, किसी ने नोचा है उसको। और उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उसको देख के भागने लगते हैं। अब लिव जाग जाती है और वो कहती है कि मैं क्या करूं। देखते हैं लिव को सुपरमार्केट में 5 महीने बाद शॉपिंग करते हुए। वहाँ पे लिव जो है वो चिली सॉस की शॉपिंग कर रही होती है, बहुत सारा चिली सॉस। और अब हम लिव का फाइनल फेस देखते हैं जिसमें उसकी आंखें लाल, बाल सफ़ेद, स्किन वाइट है। बाप रे, वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। लेकिन इसका एक कॉमिक इंट्रो है जो हमें दिखाया जाता है, जिसमें लिव एक टेबल के नीचे छुपते हुए दिखाते हैं और ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है बोट में। लोग इन्फेक्शन फैला रहे हैं, सबको ज़ॉम्बी बन रहे हैं। वहाँ पे लिव को भी एक आदमी ज़ॉम्बी बना देता है, इन्फेक्शन दे देता है। लिव सुबह उठती है जिसमें वो पाती है उसके हाथ में स्कार है और वो ज़ॉम्बी बन रही है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। उसका बॉयफ्रेंड जो अब एक्स फियांसे हो गया उसका, वो उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखती। वो एक लैब में जॉब कर रही है। वो यहाँ डेड बॉडीज़ के ब्रेन खा रही है, जिससे उसको एक स्पेशल पावर मिली है जिसमें वो विजन देख पाती है पास्ट में क्या हुआ उन लोगों के साथ जो विक्टिम है, जो मर गए। और वो ये पावर को यूज़ करती है क्राइम को सॉल्व करने के लिए और मुजरिमों को पकड़ने के लिए। लेकिन अब उसकी सच्चाई है कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब लिव अपनी रूममेट के साथ रहती है। उसकी मॉम, ब्रदर, मेजर उसके बदले हुए बिहेवियर से थोड़ा परेशान होते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम एंगेजमेंट मत तोड़ो, तुमको इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन वो नहीं जानते कि लिव अब क्या बन चुकी है। और काम पे लिव जो है वो अपने एक पार्टनर रवि के साथ काम करती है। हाँ, वो इंडियन है, लेकिन वो वहाँ पे ब्रेन्स खाती है। रवि फाइंड आउट कर लेता है लिव तो ज़ॉम्बी बन चुकी है। रवि को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो लिव को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे कुछ सैंपल ले सकता हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो लिव हाँ बोलती है और रवि जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। और लिव पूछती है उससे कि तुमको कब से शक हुआ। तब रवि कहता है कि भाई तुमने वो पिछले डेड बॉडी का आधे से ज़्यादा ब्रेन खा लिया है। रवि कहता है कि सुनने में आया है कि वो बोट पार्टी में लोग एक नया टाइप का ड्रग ले रहे थे जिसका नाम है यूटोपियम, क्या तुमने भी वो ड्रग लिया था। तब लिव कहती है कि नहीं, मैं नॉर्मल ड्रग नहीं लेती, तो ये फैंसी ड्रग्स क्यों ही लूँगी। और एक फ्लैशबैक याद करती है पार्टी में जिसमें उसको एक आदमी वही यूटोपियम ड्रग ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो उसको पुश करता है। लिव अपने हाथ का ग्लास उसके मुंह पे दे मारती है और पीछे पलटती है तो देखती है कि वहाँ पे आउटब्रेक ऑलरेडी हो गया है। और तो और वो जो आदमी था वो भी ज़ॉम्बी बन गया है और वो उसको पुश करता है और तभी वो लेक में गिरती है। और लिव बताती है रवि को कि उसकी डाइट जो है अब चिली सॉस है और ब्रेन। अगर वो नहीं खाएगी तो वो फुल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर रिटर्न आना मुश्किल है। और उसको सेंसेस में रहने के लिए ब्रेन खाना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ वो कॉप डिटेक्टिव जो है वो आ जाता है जिसका नाम क्लाइव होता है, जो इन्फॉर्मेशन पूछता है विक्टिम की। रावी बोलता है कि
रवि बोलता है क्लाइव को कि क्या तुमको किसी भी चीज़ से या कोई भी चीज़ ऐसी मिली है जिससे हमें एक्स्ट्रा डिटेल मिल सकती है। तब वो हैंडकॉफ्स निकालता है और उसको देखते ही लिव को कुछ विजन आता है और वो क्लाइव जो है वो डिटेक्टिव को कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताती है विक्टिम की। अब क्लाइव जो है वो लिव के ही पीछे पड़ जाता है कि भाई तुमको ये कैसे पता चला, मुझे बता दो। और ये जो है मामला को थोड़ा शांत करने के लिए रवि बोलता है कि अरे लिव, हमारी लिव तो साइकिक है। लिव अब सोचती है कि उसका क्या पर्पस है यहाँ पर, वो क्यों जिंदा है और वो बची कैसे। और वो बच्चों की पार्टी में जाती है। वहाँ पार्टी में उसकी रूममेट पेटन मिलती है उसको और उसके मॉम भी होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम हेल्प करो और जाओ वहाँ पे जाओ जहाँ मेजर काम कर रहा है। तो अब वो बोलती है कि जहाँ पे मेजर काम कर रहा है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्यों। और वो मन ही मन में बोलती है कि मैं उस आदमी के पास तो कभी भी नहीं जाऊँगी जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ और उसको ज़ॉम्बी में बनता हुआ नहीं देख सकती। और तभी वहाँ पे कुछ हल्ला होता है और लिव को एक और विजन आता है, उसमें विक्टिम के मर्डर के सीन होता है। तब रवि और लिव प्लान करते हैं कि इस बारे में हमको क्लाइव डिटेक्टिव को बताना चाहिए। अब लिव जो है वो डिटेक्टिव के ऑफिस में चली जाती है, पुलिस स्टेशन। वहाँ लिव जो है कुछ सोचती है और छोटी छोटी चीज़ों को चुराने लगती है। ऐसा उसने वो बच्चों की पार्टी में भी किया था। लिव बोलती है क्लाइव को कि एक और विजन आया है जिसमें उसने एक आदमी को देखा है। लिव उस आदमी का नाम लेती है और क्लाइव बोलता है कि ये आदमी तो न्यूज़ में वो वेदर बोलता है। और लिव जो है वो बोलती है कि हाँ वही है वो। और क्लाइव बोलता है कि ठीक है, अगर मैं इस आदमी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, इस आदमी से कुछ पूछना चाहूँगा तो लिव तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा ताकि मैं और कुछ डिटेल्स उससे निकाल पाऊँ। तब वो जाते हैं उस वेदर रीडर आदमी के पास। क्लाइव उस आदमी के एक्सप्रेशन देख के सस्पेक्ट करता है, वो समझ जाता है कि इसको कुछ तो पता है। वेदर आदमी जो है वो एक लड़की का नाम बोलता है जो कि एक कॉल गर्ल होती है। और लिव और क्लाइव उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। वहाँ वो लड़की जो होती है वो ज़्यादा कुछ बताती नहीं पर विक्टिम के घर की एड्रेस दे देती है। अब क्लाइव जो है लिव के साथ विक्टिम के घर जाता है। वहाँ पे देखता है वो सब कुछ उथल पुथल है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और वो बोलता है लिव को कि तुम भी इधर उधर देखो, ज़्यादा टच मत करना। अब लिव जो है वो एक चीज़ देखती है और वहाँ पे उसको फिर से विजन आता है। वहाँ पे विक्टिम के मर्डर होते हुए देखती है और जो आदमी मर्डर करता है वो किसी रिंग के बारे में पूछता है। लिव और क्लाइव वापस से उस कॉलगर के घर पे जाते हैं उससे और पता करने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो वो नहीं होती है और उसके जो नेबर होता है वो बोलता है कि वो जा चुकी है। और एक मोनिका नाम की भी लड़की है जो कि आती जाती रहती है। तो एक नई लड़की का पता चलता है लिव और क्लाइव को। अब वो मोनिका को ढूंढने निकल जाते हैं। क्लाइव जो है वो लिव से क्वेश्चन पूछता है कि तुम इतनी एक्साइटेड कैसे हो गई। अब लिव बोलती है कि मैं उस विक्टिम को फील कर सकती हूँ जिस तरीके से वो मरी। अब ये पर्सनल हो गया, मुझे पता लगा के ही रहना पड़ेगा। यहाँ लैब में रवि और लिव आपस में बात कर रहे होते हैं। लिव उसको अपना सारा एक्सपीरियंस बताती है केस के बारे में। तब वहाँ देखती है वो कि रवि ने सारे लिव के जो सैंपल है वहाँ पे रखे हुए हैं, सबका स्वाब और जो भी उसके ब्लड और सब कुछ है, सब कुछ रखा हुआ है और वो ज़ॉम्बी का क्योर ढूंढ रहा होता है। तब ये सुन के लिव को बहुत अच्छा लगता है। लिव जो है वो भागती है मेजर के पास। उसको लगता है कि अब मेजर और उसके बीच की सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मेजर के घर जाती है वहाँ पे वो देखती कि मेजर तो मूव ऑन कर गया, वो किसी और लड़की के साथ है। अब बेचारी लिव जो है अपना टूटा हुआ दिल लेके वहाँ से निकल जाती है। अब क्लाइव जो है, क्लाइव का बॉस उसको बुलाता है और उसका जो केस है वो किसी और को दे देता है, किसी और दूसरे ऑफिसर को दे देता है। क्लाइव को बहुत परेशानी होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि आई एम जस्ट क्लोज, मैं बहुत जल्दी केस को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन उसका बॉस उस दूसरे ऑफिसर को उसके पीछे रखता है, उसको बोलता है उसके साथ ही रहो। यहाँ लिव अपना टूटा हुआ दिल लेके घर पर बैठी रहती है और उसकी रूममेट आती है वहाँ पे और वो उसको बोलती है कि तुम अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा करो। और लिव को लगता है कि चलो अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल बनाऊंगी। और वो सोचती है कि चलो अब मैं रिटर्न अपने काम पे जाती हूँ और वो चुराई हुई सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखती है। अब लिव अपने लैब में आती है, वहाँ वो क्लाइव और रवि को बात करते हुए देखती है। तब क्लाइव उसको बोलता है कि कैन यू प्लीज़ ज्वाइन मी। तब लिव बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और तभी बातों बातों में क्लाइव को चमकता है कि किलर
मस्ट बी अ कॉप, इसीलिए लड़कियों के रिकॉर्ड्स नहीं है। और लिव बताती है कि जो कॉप तुम्हारी हेल्प करने वाला था उसको अभी अभी कॉल आया है, वो उन लड़कियों के एड्रेस पता है, लोकेशन पता है, वहाँ गया है। तब लिव बोलती है कि तब मैं आपके ऑफिस में क्लाइव आपको ही ढूंढने गई थी, तब मुझे ये पता चली। और क्लाइव और लिव भागते वो लोकेशन की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वो ऑफिसर वहाँ पे है। लिव कार में बैठती है और क्लाइव जो है वो घर में घुसता है। वो देखता है वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ बंधी हुई है और वही कॉप उन दोनों लड़कियों को टॉर्चर कर रहा होता है और उनको बोल रहा होता है कि मेरी रिंग कहाँ है, मेरी रिंग कहाँ है। जो कॉप होता है ये उन तीनों लड़कियों के साथ तो था और उनमें से किसी ने वो रिंग ली और उनमें से मोनिका नाम की लड़की बोलती है कि मैंने वो रिंग को बेच दिया। तब वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कॉप कि ये क्या हो गया, तुमने क्यों बेचा, मेरी वाइफ आने वाली है, मुझे उसको अंगूठी देनी है एंड ऑल दैट। क्लाइव जो है वो अंदर आ जाता है और वो देख लेता है उसको और गोलियां चलाता है। वो कॉप भी क्लाइव पे गोलियां चलाता है लेकिन वो बचते बचाते ऊपर से बाहर निकल के भागने लगता है। लेकिन लिव जो है वो तो कार में बैठी होती है और वो उसे देख लेती है, उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो कॉप जो है वो बाहर निकल के उसको भी मार देता है गोली और वो उसकी कार में बैठ के चलने लगता है। लेकिन लिव तो ज़ॉम्बी है। लिव जो है वो उस कार के ऊपर लटक जाती है और उस कार का एक्सीडेंट करवा देती है जिसमें वो कॉप जो है वो बेहोश हो जाता है। लेकिन लिव यहाँ फुल ज़ॉम्बी बन जाती है, बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। वो बाहर निकलती है और वो कॉप का सिर तोड़ के ब्रेन खाने ही वाली होती है। लेकिन वहाँ पे क्लाइव आ जाता है और लिव फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पे क्लाइव को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि तुमको तो गोली लगी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुम कैसे बच गई। वो कहती है कि नहीं, मुझे बस छू के निकल गई थी, मुझे गोली लगी नहीं और मैंने इस कार का पीछा किया और मैंने पकड़ लिया। और क्लाइव बोलता है कि हाँ अच्छा काम किया और लिव भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने कातिल को पकड़ लिया। अब यहाँ पे लैब दिखाते हैं जिसमें रवि और लिव वहाँ बैठे होते हैं और रवि जो है लिव की गोली निकाल रहा होता है। उसको बहुत सरप्राइज़ फील होता है क्योंकि वो बिना एनेस्थीसिया दिए उसका ऑपरेशन कर रहा होता है और उसको पेन का असर तक नहीं, कुछ नामो निशान तक नहीं होता। और वो उसको उसके डिनर के लिए ब्रेन भी देता है और कहता है कि अब तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। लिव अब उसकी मॉम की बच्चों की पार्टी में जाती है, वहाँ वो बहुत मज़े करती है, सारे बच्चों को ज़ॉम्बी बन के डराती है और बहुत खुश दिखती है। अब लिव बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छी नींद आती है और उसको बहुत अच्छा फील भी हो रहा होता है और वह बिल्कुल अपसेट नहीं है कि वो ज़ॉम्बी बन गई और उसकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो गई। अब लिव सोती है और जब वो सुबह उठती है उसको एक विजन आता है जिसमें उसको वही आदमी दिखता है जिसने उसको ज़ॉम्बी बनाया है और लिव की नींद खुल जाती है। और यहाँ पे एपिसोड 1 आई ज़ॉम्बी का ख़त्म होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये एपिसोड आप सबको सुना के और मैं ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रही हूँ। अगर इस पे अच्छे व्यू आएंगे तो मैं और सारे एपिसोड लेके आऊँगी। ये बहुत अच्छी सीरीज़ है बाय द वे। और आप सबको आपका काम याद है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सुपर गर्ल के एपिसोड में जिसमें बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।